वेलकम क्लास। हम आ गए हैं अपने फिर से अपने नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट, नया सेमेस्टर। सेमेस्टर हमारा कौन सा है? सेमेस्टर 4। और मेरा इस बार का जो पढ़ाने का पैटर्न रहेगा वो भी पिछले वाले के ही तरह रहेगा। यूनिट वाइज नहीं पढ़ाऊंगा। यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वही टॉपिक एक एक करके पढ़ाता चलूंगा, ताकि एग्जाम टाइम पे अगर जो कोई भी टॉपिक आपका मिस हो रहा है या आपको नहीं आ रहा हो तो केवल वही टॉपिक सर्च करके टॉपिक देख लीजिए। पूरा पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अगर जो आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, नहीं यूट्यूब से भी नहीं समझ में रहा है या नोट्स भी नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मैंने ऊपर अपने लिंक भी दे रखी है। मेरा नाम शतांशु है, मैं तो वैसे सबको बता ही दिया हूँ। ठीक। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर जो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं रहूँगा, किसी कारणवश हो सकता है मैं टेलीग्राम ना दिखूँ, लेकिन यहाँ पे मैं परमानेंटली अवेलेबल मिलूंगा, रात में छोड़ के बाकी मैं अवेलेबल मिलूंगा। यहाँ पे मैसेज आपके देख के मैं यहाँ पे रिप्लाई जरूर दूंगा। डोंट वरी। ठीक। इन केस कोई दिक्कत आती है, अगर जैसे नोट्स में यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इतना बनाने का टाइम नहीं है, एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं, डेट शीट अभी तक नहीं आई है लेकिन आ गए हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं कि सर अब वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। और मेरी खुद गलती है, मैं पढ़ा नहीं पाया पूरा। ठीक। तो मैं नोट्स नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो मैंने MBA जब मैंने किया था तो शायद मेरे तब के नोट्स रखे होंगे जो, तो मैं उसकी फोटो या PDF बना के मैं उसको सेंड कर दूंगा जिसको भी ज़रूरत होगी। अगर जो वैसे खुद नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। दूसरे के नोट्स में मैं कितना शॉर्ट में पढ़ के गया हूँ, कितना पढ़ा के गया हूँ, नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा समझाऊंगा। अब मेरा जो पहला DBMS का मेन है, यूनिट 1 का क्वेश्चन, वो है व्हाट इज DBMS। DBMS होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर जो हर फील्ड में यूज होता है। फील्ड चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो IRCTC हो, चाहे वो एयरलाइन हो। अब कैसे यूज होता है बैंकिंग या एजुकेशन? चलो एक छोटा सा ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसके अंदर डाटा सेव किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, स्कैन करके डिलीट किया जाता है, या जो भी जितनी भी डेटा होती हैं वो इसी के अंदर काम सारा होता है। एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा सेव कर दिया गया। एक ऑफिस की बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर के अंदर अब सारा डेटा सेव कर दिया गया, ऑफिस को कौन सा एम्प्लॉय कब आया, कब छुट्टी ली उसने, कितने दिन लीव पे रहा, कितने दिन टाइम पे आया, कितने दिन टाइम पे नहीं आया, उसका सारा रिकॉर्ड एक जहाँ पे सेव किया जाता है वो होता है सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी के अंदर वो सारा सॉफ्टवेयर, सारी डिटेल सेव की जाती हैं, जिसको एम्प्लॉय या जो भी उसका मैनेजमेंट है वो जब चाहे तब रीड कर सकता है। सबके लेकिन अलग अलग पार्ट्स हैं। एम्प्लॉय केवल अपना डेटा देख सकता है, हर किसी का नहीं देख सकता, मतलब उसका भी एक क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया में ही वो देख सकता है। होता है बेसिकली, जितने भी फील्ड में होंगे वो जानते होंगे कि अपनी छुट्टी देखनी हो या लीव देखनी हो तो वो तुरंत अपने सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करके देख सकते हैं। वही होता है बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन जरूरत है? पहली बात, तो जब सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना लैपटॉप डेस्कटॉप के कहाँ पे इसको चला लोगे? हार्डवेयर हो गया। अब जब हार्डवेयर हो गया तो सॉफ्टवेयर भी जरूरत होगी। अब जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी मिल गया तो उसको चलाने के लिए कोई यूजर तो चाहिए। यूजर वही लोग हैं जो हम लोग चलाते हैं, एंड यूजर, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं। अब तीनों चीज मिल गई। मेन क्या चाहिए? डेटा। बिना डेटा के कोई कैसे यूज करेगा? तो डेटा भी आ गया। यही केवल किसके कंपोनेंट्स हैं? बेसिकली क्वेश्चन पूछता भी है तो व्हाट इज DBM, व्हाट इज द कंपोनेंट एंड डिफाइन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यही क्वेश्चन आता है मोस्टली। ठीक। अब एडवांटेजेस क्या क्या है? अब जब सारा सॉफ्टवेयर के अंदर सारा डेटा एक साथ सेव है तो डाटा शेयर करने में भी आसानी होगी। कोई भी उसको कभी भी एक्सेस कर सकता है, कहीं किसी भी टाइम एक्सेस करता है। 24/7 एक्सेस है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं होगा तो 24/7 एक्सेस कर सकते हैं उसको। ठीक। सपोर्ट मल्टीपल यूजर बता दिया। मैनेजमेंट, अब डेटा को पहले से ही उसमें नाम में ही दिया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि डेटा को ही मैनेज कर रहे हैं तो मैनेजमेंट ऑब्वियसली होगा। डेटा शेयरिंग, डेटा सिक्योरिटी, डेटा सबका एक पास से होता है, सिक्योरिटी में सेव है। ठीक। टाइम मैनेजमेंट, टाइम भी मैनेज हो जा रहा है। अब उसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज के क्या है? कॉस्ट। अब जब इतनी सारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी बाई किया जाता है, फिर आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता है, सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, अपने नीड के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है। या कई कई सॉफ्टवेयर पेड भी आते हैं, जिनको जैसे किसी को पेड वर्जन नहीं लेना, उसको कस्टमाइज कराना है तो कस्टमाइज भी सॉफ्टवेयर बनता है, उसका पेड करना पड़ता है। इस वजह से कॉस्ट लिखी हुई है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट। ठीक। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, जब भाई जो यूज़ करेगा वही समझेगा, हर यूज़र डेटाबेस को नहीं समझ सकता है कि डेटाबेस के अंदर क्या उसने सेव करके रखा है, कौन सी कमांड लगा के कौन से डेटा निकालना है, सबको नहीं पता रहेगा। जो डेटा सेव करता है या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वही केवल पता रहेगा कि उसको क्या करना है।
अब तो आपको नहीं पता होगा कि हमको एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय का एक डेटा निकालना है, आपको नहीं पता कौन सी कमांड के अंदर उसने सेव करके रखा हुआ है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, जो यूज करता है उसी को पता है। एप्लीकेशन बता ही दिया, बैंकिंग, एजुकेशन, IRCTC एयरलाइन। IRCTC में हर ट्रेन का डेटा, जितनी भी डेटा है सारे देखो एक सॉफ्टवेयर पे ही, एप्लीकेशन पे ही रन करता है, जो आप लोग भी देखते हैं जब ट्रेन बुक करते हैं तो देखते हैं कि कितनी सीट खाली है, कितनी नहीं खाली है, कब खाली है, कौन सी टायर की खाली है। तो ये होता है ऐसे। एयरलाइन जब टिकट बुक करते हैं सेम उसमें भी यही प्रोसेस होता है। बेसिकली ये होता है DBMS। DBMS पूरा कंप्लीट हो गया है, नहीं समझ में आए तो आप, फिर भी मैंने बोला है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में मेरा शतांशु_वर्मा86, ठीक। टेलीग्राम मेरा है MBA01 या 02, किसी पे भी मैसेज कर दीजिएगा, दोनों पे अवेलेबल रहूँगा, ठीक। और अगर जो नोट्स मैंने बता ही दिया है कि नोट्स अगर जो यहाँ से नहीं समझ में आता है, आप नोट्स नहीं बना पाते तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपने हैंड रिटन जो मैं MBA किया था वो भेज दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।